हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। मून लवर्स की सीरीज़ की बस 2 ही वीडियोस बची हैं, इसलिए आप मुझे कमेंट करके बताइए कि नेक्स्ट में कौन सी सीरीज़ की एक्सप्लेनेशन करूं। और अगर आपने इस सीरीज़ की पुरानी वीडियोस नहीं देखी हैं तो डिस्क्रिप्शन पे जाके या फिर आई बटन पे क्लिक करके वो वीडियोस देख सकते हैं। और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इससे मुझे आगे वीडियोज़ बनाने के लिए काफ़ी ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है। इसी के साथ एपिसोड 19 की कहानी शुरू करते हैं। एपिसोड 19 की शुरुआत में हमें सू को दिखाया जाता है जो कि बाहर बैठी होती है। तभी वहाँ वांगसो आता है और अपने साथ चलने को कहता है, लेकिन सू उसे मना कर देती है। इससे वांगसो उसे पूछता है कि क्या ये सब वो चायरूंग के लिए कर रही है, और ऐसा है तो उसे उस चीज़ की फिक्र नहीं करनी चाहिए। चायरूंग उसका कभी भी भला नहीं चाहती थी, वो हमेशा उसे हार्म पहुँचाना चाहती थी। लेकिन सू चायरूंग के बारे में ही सोच रही होती है और वो वांगसो से कहती है कि चायरूंग हमेशा उसका भला ही चाहती थी। और वो वांगसो से कहती है कि मैं महल से दूर जाना चाहती हूँ, मैं और यहाँ रहना नहीं चाहती हूँ। जैसे वांगसो उससे कहता है कि चाहे जो भी हो जाए मैं तुम्हें अपने आप से दूर जाने नहीं दूंगा, तुम्हें इजाज़त नहीं है महल से बाहर जाने की, ऐसा मैं होने नहीं दूंगा। और ये कह के वहाँ से चला जाता है। फिर हमें प्रिंसेस यानवा का दिखाया जाता है जो कि वांगसो की बातों के बारे में सोच रही होती है, और वो डिसाइड करती है कि वो अपने बेटे को ही राजा बनाएगी, और वो अपने भाई और फैमिली को धोखा देने के लिए मान जाती है। सू फिर जिमोंग के पास जाती है और कहती है कि वो चायरूंग की फैमिली को ढूंढे और उसकी देखभाल करे, क्योंकि चायरूंग चाहती थी कि उसकी फैमिली हमेशा अच्छे से रहे और वो चायरूंग की आखिरी इच्छा पूरा करना चाहती है। तभी वहाँ 9 प्रिंस वॉन आ जाता है, जिसे सू कहती है कि तुमने चायरूंग के साथ जो किया वो अच्छा नहीं किया, तुम ऐसे कैसे खुश रह सकते हो। उस लड़की ने तुम्हारे लिए अपनी जान दे दी, लेकिन तुम्हें इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता। देखना एक दिन ऐसा ज़रूर आएगा जिसके लिए तुम पछताओगे। जो भी तुमने चायरूंग के साथ किया है वो तुम्हारे साथ भी होगा। जिस पे 9 प्रिंस वॉन उस पर कहता है कि तुम ऐसा कैसा कह रही हो, तुम हो ही क्या किंग की, किंग ने तुमसे शादी भी नहीं की है तो तुम्हें किस बात का घमंड है। ये सुन के सू को काफ़ी ज़्यादा बुरा तो लगता है, लेकिन वो कुछ कहती नहीं है। बाद में जिमोंग जाके वांगसो को ये सारी चीज़ें बता देता है और उसे सू के लिए काफ़ी ज़्यादा बुरा लगता है। इसलिए वो सू से कहता है कि वो उसे रॉयल कॉन्कुबाइन का टाइटल दे देगा, जिससे कि रानी के बाद सबसे ज़्यादा इज्जत उसी की होगी। लेकिन सू उसे कहती है कि उसे टाइटल्स का कोई भी मोह नहीं है, ना ही वो इसीलिए महल छोड़ना चाहती है। बस वो महल से तंग आ चुकी है और वो यहाँ रहना नहीं चाहती। जिससे वांगसो उससे कहता है कि वो ऐसे कैसे कह सकती है, क्या उसे याद नहीं कितनी मुश्किलों के बाद ऐसे दिन आए हैं कि वो दोनों एक हो सकते हैं, और उसे अभी जाना है। वो इतनी छोटी से झगड़े को लेके उसे कहीं दूर जाने नहीं देगा। एथमिस को पता चलता है कि वांगसो उसके बारे में इंफॉर्मेशन पता लगवा रहा है और वो उसे फंसाना चाहता है। इसमें 9 प्रिंस 8 प्रिंस को सजेशन देता है कि उसे वांगसो के करीबियों को चोट पहुंचानी होगी। और 8 प्रिंस को पता था कि वांगसो 13 प्रिंस बेका को काफ़ी ज़्यादा पसंद करता है और बेका वोई को प्यार करता है, और वोई को कुछ भी होता है तो 13 प्रिंस बेका वांगसो की बात नहीं सुनेगा। इसलिए वो वोई के राज्यों के लोगों को मरवा देता है और वोई को लगता है कि ये सब वांगसो ने किया है। वोई के राज्य वाले फिर गुस्से में आके काफ़ी ज़्यादा पावरफुल फैमिलीज़ के घरों में आग लगा देते हैं। इसलिए उन लोगों को बचाने के लिए 8 प्रिंस वांगसो को कहता है कि उसे अपनी फ़ौज भेजनी पड़ेगी और वोई के राज्य वालों को मरवाना होगा। वांगसो इसके लिए रेडी नहीं होता है, लेकिन 8 प्रिंस वांगसो से कहता है कि राजा होने के नाते उसे उन फैमिलीज़ को बचाना होगा। इसलिए ना चाहते हुए वांगसो को मानना पड़ता है, लेकिन वो कहता है कि ज़्यादा खून खराबा नहीं होना चाहिए। 8 प्रिंस फिर वांगसो से कहता है कि ये फौज 13 प्रिंस बेका को लीड करनी चाहिए, लेकिन वांगसो इस चीज़ के लिए साफ साफ मना कर देता है। लेकिन 8 प्रिंस कहता है कि 13 प्रिंस बेका बेगजे की लड़की वोई के साथ रहता है और लोगों को यही लगेगा कि वांगसो उनका सपोर्ट करता है, इसलिए ये डाउट हटाने के लिए 13 प्रिंस बेका को ही फौज लीड करनी होगी। वांगसो इस चीज़ के लिए मना कर ही रहा होता है, तभी वहाँ पे 13 प्रिंस बेका आ जाता है और उससे कहता है कि वो फ़ौज को लीड करने के लिए रेडी है, क्योंकि उसे भी अच्छा नहीं लगता है कि वोई को सब लोग शक की नज़रों से देखते हैं। वो ये प्रूव करना चाहता है कि वो इस राज्य के लिए खतरा नहीं है और वो मेरे साथ है और हमारे राज्य का भला चाहती है। 13 प्रिंस बेका जंग में जाने से पहले वोई से मिलने जाता है। वही 13 प्रिंस बेका से कहती है कि उसे सही सलामत जंग से वापस आना होगा, क्योंकि वो विधवा के तौर पे नहीं जीना चाहती। इस पर 13 प्रिंस बेका कहता है कि मैं वापस आके ज़रूर तुमसे शादी करूँगा और हम हमेशा खुश रहेंगे, और वो उसे किस कर लेता है। लेकिन वही मन ही मन सोच रही होती है कि काश मैं बेगजे की बेटी ना होती, काश मैं राज्य बेगजे ना होता, तो मैं तुम्हारे साथ रह सकती थी।
लेकिन अभी मुझे राज्य के लिए लड़ना होगा। वांगसो फिर हर जगह ये ऐलान करवा देता है कि दूसरे राज्य के लोगों को भी गोरियों के राज्य के सिटीजन का अधिकार मिलेगा, उन्हें भी इज्जत दी जाएगी, उन्हें स्लेव की तरह काम नहीं करना पड़ेगा। लेकिन बेकजे के लोगों को लगता है कि वांगसो झूठे दिखावे कर रहा है और उन्हें ऐसा कुछ भी अधिकार नहीं मिलने वाला है, इसलिए बेकजे के लोग जंग के लिए आगे बढ़ते हैं। 13 प्रिंस बेका फिर जंग के लिए रेडी हो रहा होता है, तभी वहाँ पे जंग आ जाता है और उसे कहता है कि मैंने कहा था ना तुम्हें वांगसो का साथ नहीं देना चाहिए, वो तुम्हें मरने के लिए जंग में भेज रहा है, वो उसे भेजना ही था तो मुझे भेज सकता था। लेकिन बेका बोलता है कि तुम्हें इसकी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, ये मैंने ही डिसाइड किया था। 13 प्रिंस बेका फिर उससे पूछता है कि क्या तुम सू का मैसेज सुन के यहाँ पे आए हो। 14 में जंग कहता है कि उसे हेयरपिन तो मिल गई, लेकिन उसे सू का मतलब समझ में नहीं आया। तो 13 प्रिंस बेका कहता है कि सू ने उसे ये भी कहने को कहा था कि सू ने उसे कहा है वो चाहती है, जिसे 14 में जंग कहता है कि सच में सू ने कहा है कि वो चाहती है। और ये सुन के 14 में जंग को समझ में आ जाता है कि सू इस महल में वो रहना नहीं चाहती, वो चाहती है कि वो उसे यहाँ से दूर ले जाए। लेकिन 13 प्रिंस बेका को इस चीज़ की कोई भी खबर नहीं होती है, उसने वही किया जो सू ने उसे कहा था। जंग फिर वहाँ से चला जाता है। बेका जब जंग के लिए निकल रहा होता है तभी वो देखता है कि वो ही छत पे खड़ी हुई है और वो ये देख के डर जाता है और वही के पास जाता है, लेकिन उसे वही वहाँ ही रोक देती है और वहाँ से कूद जाती है। ये देख के बेकजे के सारे लोग वहीं खड़े रह जाते हैं। फिर हमें वही के साइड से स्टोरी दिखाई जाती है। वो कहती है कि गोरी और बेकजे ने एक दूसरे को मारा है और दोनों ही राज्य एक दूसरे को माफ़ नहीं कर सकते और इसलिए भी लास्ट ऑप्शन ही बचा है और इन सब की सज़ा वो अपने सर पे लेती है और वो अपनी जान देके इन सब की मूल्य चुकाएगी। इसलिए बेकजे को बचाने के लिए वो ही अपनी जान दे देती है। वो कहती है कि वो 13 प्रिंस बेका से काफ़ी ज़्यादा प्यार करती थी और उसने एक बार ये भी सोचा था कि वो सब इग्नोर करके अपना राज्य छोड़ के उसी के साथ रहे, लेकिन अंत में वो ये सब नहीं कर सकती। उसके राज्य के लोग उसे माँ की तरह मानते थे और वो उन्हें छोड़ के नहीं जा सकती थी, इसलिए उसे बचाने के लिए उसे उसकी जान देनी ही पड़ेगी। और इसी तरह वो बेकजे को बचा लेती है अपनी जान दे के। 13 मिस बेका फिर अकेले वही को याद कर रहा होता है उसकी पेंटिंग देख के, तभी वहाँ सू आती है। 13 मिस बेका सू से कहता है कि शायद उसी की गलती थी कि वो वही को कभी समझ नहीं पाया, उसकी सच्चाई वो नहीं जानता था, उसने कभी वही को समझने की कोशिश नहीं की। इस पर सू कहती है कि यहाँ पे वही गलत थी, वही इतनी सेल्फिश नहीं बन सके कि वो अपने राज्य को छोड़ के तुम्हारे साथ रह सके। 13 मिस बेका भी सू से पूछता है कि क्या ये सब वांगसो को पता था। वो फिर वांगसो के पास जाता है और कहता है कि तुम्हें ये सब पता था लेकिन फिर भी तुमने कुछ नहीं किया। जिससे वांगसो कहता है कि वही मेरे पास आई थी, उसने कहा था कि अगर वो ये सब ऐलान करवा देता है कि वो बेकजे को सिटीजन बना देगा तो वो 13 मिस बेका की जान बचा सकता है, उसे जंग में जाना नहीं पड़ेगा। लेकिन उसे सच में नहीं पता था कि वही अपनी जान दे देगी और वो बेकजे की राजकुमारी है। मुझे ये बाद में पता चला, लेकिन अगर बात तुम्हारी जान बचाने की होती तो मैं फिर से यही चीज़ करता। 13 मिस बेका कहता है कि मैं चाह के भी ये चीज़ नहीं भूल सकता कि आपके वजह से मेरी वही की जान गई है और मैं महल में नहीं रह सकता। और वो कहता है कि मैं महल छोड़ के जा रहा हूँ और वो वांगसो को छोड़ के चला जाता है। प्रिंसेस यनवा फिर वांगसो के पास जाती है और कहती है कि मैंने तुम्हारी बातों के बारे में काफ़ी ज़्यादा सोचा और मैं तुम्हारी शर्त मानती हूँ। मैं अपने फैमिली को छोड़ दूँगी और मैं अपने भाई को भी धोखा दे दूँगी। मैं सिर्फ रानी बनना चाहती हूँ और मेरा बेटा ही राजा बनेगा। फिर हमें वांगसो का दरबार दिखाया जाता है जहाँ की 8th प्रिंस उसके लिए एक बर्ड लेके आया हुआ होता है, लेकिन जब बर्ड को देखा जाता है तो वो मरा हुआ होता है। उस जमाने में मरे हुए बर्ड को देना यानी कि किंग की डिसरिस्पेक्ट करना होता है और ये काफ़ी बड़ा जुर्म था। 8th प्रिंस कहता भी कि शायद गलती से हुआ होगा, लेकिन 9th प्रिंस वॉन उसे धोखा दे देता है और कहता है कि ये तुम अपने आप लाए हो, यानी कि ये तुमने जानबूझ के किया है और तुमने राजा की डिसरिस्पेक्ट किया है। और हम यह देख सकते हैं कि 9th प्रिंस किसी का सगा नहीं है, उसने 8th प्रिंस को भी धोखा दे दिया। वांगसो बोलता है कि तुमने काफ़ी बड़ा गुनाह किया है और इसकी सज़ा से मौत दी है। फिर हमें रानी हांगबो को दिखाया जाता है जो कि प्रिंसेस यनवा के पास जाती है और कहती है कि तुम्हें अपने भाई को बचाना होगा, जिस पर प्रिंसेस यनवा साफ साफ मना कर देती है और कहती है कि मैं अभी गोरियों की रानी हूँ और वांगसो मेरी फैमिली है और मैं उसी का साथ दूंगी और पूरा हांगबो परिवार मेरे को सपोर्ट करता है। अगर 8th प्रिंस को कुछ हो भी जाता है तो इससे मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जिस पर रानी हांगबो कहती है कि तुम ऐसे कैसे कह सकती हो, वो तुम्हारा भाई है। लेकिन हम देख सकते हैं प्रिंसेस यनवा इतनी नीचे गिर चुकी है कि उसे अपने भाई की भी चिंता नहीं है और वो कहती है कि मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता उसके साथ जो भी हो, और ये कह के वहाँ से चली जाती है और रानी हांगबो वहीं खड़ी रह जाती है। सो फिर वांगसो के पास जाते उसे मनाने की कोशिश करती है। वो कहती है कि वो 8th प्रिंस को बख्श दे और उसकी जान ना ले। तो वांगसो उससे कहता है कि तुम्हें पता भी है 8th प्रिंस ने क्या क्या किया है,
उसी ने प्रिंस मू को मरवाया है, उसी ने 10th प्रिंस की जान ली थी, उसी के कारण चायरूंग की जान भी गई थी। लेकिन सू उससे कहती कि मुझे पता है कि वो बर्ड के मरने के कारण तुम ही हो, तुम्ही ने उस बर्ड को मारा था ताकि तुम 8th प्रिंस को फंसा सको। लेकिन वांगसो कहता है कि 8th प्रिंस को सज़ा मिलनी चाहिए और एक यही रास्ता था कि वो 8th प्रिंस को सज़ा दिलवा सकता है। जिसमें सू कहती है कि जो जैसा करता है वैसा वापस ज़रूर आता है। मैं नहीं चाहती कि तुम्हें एक ऐसे राजा के तौर पे याद रखा जाए जिसने अपने सारे भाइयों को मरवा दिया था, इसलिए तुम प्लीज़ 8th प्रिंस की जान बख्श दो। वांगसो को भी सू की बात माननी पड़ती है और वो कहता है कि अगर ऐसा ही है तो मैं 8th प्रिंस को नहीं मारूंगा, लेकिन मैं उसे ज़िंदगी भर उसके घर में बंद कर दूंगा। उसे उसके घर के बाहर निकलने की आज्ञा कभी नहीं मिलेगी, वो ज़िंदगी भर अपने घर में ही बंद रहेगा, यही उसकी सज़ा होगी। प्रिंसेस सॉनवा फिर सू से मिलने आती है और सू से कहती है कि बचपन से 8th प्रिंस ने मुझे किसी भी चीज़ के लिए मना नहीं किया, मैं उसे जो भी कहती थी वो ज़रूर करता था। मैंने उसे राजा बनने के लिए फोर्स किया था, मैं चाहती थी कि हम दोनों भाई बहन मिलकर इस राज्य पर राज करें। इसलिए मैं सोच के परेशान थी कि क्या मेरी वजह से 8th प्रिंस की ऐसी हालत हुई है आज। लेकिन सच बताऊँ तो ये पूरी मेरी गलती नहीं है, इसमें तुम्हारा भी हाथ है। तुम्हारे वजह से 8th प्रिंस इतना बदला था। तुमने उसे कहा था कि वो 4th प्रिंस से दूर रहे, उसके बीच में ना आए, वरना उसकी जान चली जाएगी, इसलिए 8th प्रिंस ऐसा बन गया। जिस पे सू उससे पूछती है कि क्या ये सच में मेरी वजह से हुआ है। जब प्रिंसेस सॉनवा कहती है कि तुमने उसे कहा था कि वांगसो से बच के रहे, इसका मतलब यह है कि तुम्हें ऐसा लगता था कि वांगसो राजा ज़रूर बनेगा और वो ये नहीं चाहता था कि तुम वांगसो के पास इसलिए जाओ क्योंकि वो राजा है। मुझे पता है कि मैंने फोर्स किया था अपने भाई को राजा बनने के लिए, लेकिन उसे बदलने के पीछे तुम ही थी। वो तुम्हारे लिए राजा बनना चाहता था, ये सब तुम्हारी वजह से शुरू हुआ था। सू को 3rd प्रिंस की भी बात याद आती है कि उसने भी यही कहा था कि ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। प्रिंसेस सॉनवा कहती है कि अगर तुमने ये ना कहा होता कि वांगसो राजा बनेगा तो 8th प्रिंस वांगसो से इतनी नफरत नहीं करता, ना वो इतना बदलता, ये सब तुम्हारी वजह से ही हुआ है। सो ये सोच सोच के काफ़ी ज़्यादा परेशान होती है कि इन सब के पीछे वही थी, क्या ये सब उसी की वजह से हुआ है। वांगसो फिर अपनी पेंटिंग बना रहा होता है, तभी वहाँ पे 14 मिनट जंग आता है। वांगसो उसे देख के कहता है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो, तुम्हें पता है ना तुम्हें यहाँ आना अलाउड नहीं था, तुम्हें याद है ना तुम्हें सज़ा मिली थी कि अगर तुम महल में आते हो तो तुम्हारी जान ले ली जाएगी। लेकिन 14 मिनट जंग कहता है कि मेरा एक बहुत इंपॉर्टेंट काम था इसलिए मैं यहाँ आया हूँ, और वो उसे 3rd प्रिंस का एक लेटर दिखाता है और हमें पता चलता है कि 14 मिनट जंग जब वॉर से लौटा था तब 3rd प्रिंस ने उससे वादा किया था कि वो उसकी एक विश पूरी करेंगे, और 14 मिनट जंग ने उससे मांगा था कि वो सू और उसकी शादी के लिए मान जाए और एक पत्र लिखे। जंग ने ये पत्र लिखवाया था ताकि अगर बाद में कभी भी सू को महल से दूर जाना हो तो वो सू को वहाँ से ले जा सके। इसलिए वो ये सब जाके वांगसो को कहता है और वो पत्र दिखाता है। वांगसो इस चीज़ के लिए साफ साफ मना कर देता है और कहता है कि ये नकली है। लेकिन 14 मिनट जंग कहता है कि अगर तुम चाहते हो तो इसका तफ्तीश करवा सकते हो, ये बिल्कुल सच्ची है। लेकिन वांगसो कहता है कि अगर ये सच भी है तो मैं इसका इजाज़त नहीं देता, सू सिर्फ मेरी है। जंग कहता है कि मैंने सारे मिनिस्टर्स को भी ये बता दिया है, इसलिए सू को मेरे से शादी करनी होगी, इसलिए आपको अलाउ करना ही होगा सू और मेरी शादी के लिए। लेकिन वांगसो कहता है कि पूरा महल जानता है सू और मेरे रिश्ते के बारे में, ये जानते हुए भी क्या तुम सू से शादी करना चाहते हो। इसे 14 मिनट जंग कहता है कि मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो ना ही वो रानी है ना ही वो कॉन्कुबाइन है, तो ऐसा कोई रीज़न नहीं है कि जो मुझे सू से शादी करने के लिए रोक सके। और वो वांगसो से ये भी कहता है कि ये सब सू भी चाहती है। वांगसो फिर सू के पास आता है और कहता है कि जंग उससे शादी करना चाहता है, मुझे पता है कि ये सब झूठ है, तुम ये नहीं चाहती ना, तुम चिंता मत करो, मैं उसे नकली कह दूंगा। लेकिन सू वांगसो को रोकते हुए कहती है कि मैं यही चाहती हूँ, मैंने ही जंग को इस चीज़ के बारे में कहा था। वो फिर वांगसो से कहती है कि जब हम पहले दूर थे तब भी हम एक दूसरे से कितनी ज़्यादा प्यार करते थे, एक दूसरे से मिलने का इंतज़ार करते थे, लेकिन जब हम अभी साथ हैं और जब भी मैं तुम्हें देखती हूँ तो मुझे याद आता है कि कैसे तुमने मेरे लोगों को मरवाया था, और मैं ये सब नहीं भूल सकती। और इस बार तुमने अगर 14 मिनट जंग की बात नहीं मानी तो मिनिस्टर तुम्हारे खिलाफ खड़े हो जाएंगे और तुम्हें राजा के पद से हटाने की कोशिश करेंगे। इसे तुम्हारे लिए अच्छा यही होगा कि तुम मुझे 14 मिनट जंग के साथ जाने दो, क्योंकि मैं और तुमसे नफरत नहीं करना चाहती, क्योंकि मैंने हमेशा तुमसे प्यार ही किया है और मेरा यहाँ से चले जाना ही अच्छा होगा। लेकिन वांगसो इसके लिए साफ साफ मना कर देता है और वहाँ से चला जाता है। वांगसो फिर अपने कमरे में अकेला बैठा होता है, तभी वहाँ प्रिंसेस सॉनवा आती है और उससे कहती है कि तुमने मुझे कहा था अपने फैमिली और अपने भाई को छोड़ देने के लिए, मैंने ऐसे ही किया, लेकिन तुम सू को नहीं छोड़ सकते हो, लेकिन तुम अपने राज्य को छोड़ सकते हो। कब तक तुम ऐसे बातों पे अड़े रहोगे। जैसे वांगसो कहता है कि चाहे जो भी हो जाए मैं सू को नहीं छोड़ूंगा। लेकिन प्रिंसेस सॉनवा उससे कहती है कि
मैं अब बहुत आगे बढ़ चुकी हूँ। चाहे तुम राज्य को छोड़ सको, लेकिन मैं नहीं छोड़ने वाली। चाहे जो भी हो जाए, मैं इस राज्य को अपने हाथ से जाने नहीं दूंगी। ये कह के वहाँ से चली जाती है। फिर हमें एट्थ प्रिंस को दिखाया जाता है जो सू के बारे में सोच रहा होता है, और हमें पता चलता है कि सू एट्थ प्रिंस के पास गई थी। सू फिर एट्थ प्रिंस को कहती है कि किंग ने उसे माफ़ कर दिया है और वो यहाँ से जा सकता है। एट्थ प्रिंस उससे कहता है कि उसे यहाँ आना नहीं चाहिए था, लोग उस पर भी शक करेंगे, और वो तो उसे प्यार भी नहीं करती अभी। जिस पे सू उसे कहती है कि तुम्हें पता है कि तुम्हारी जगह कोई और भी होता तो मैं यही करती। मैं नहीं चाहती वांगसो और अपने भाइयों का खून बहाए। तुमने बहुत कुछ गलत किया और मुझे पता है कि इसके पीछे थोड़ा बहुत मेरा भी हाथ था, इसलिए मैं नहीं चाहती कि तुम और कुछ बुरा करो, और तुम्हारे इस महल से दूर जाना ही अच्छा रहेगा। और एक यही रास्ता बचा है कि जिसे यूज़ करके तुम अपनी ज़िंदगी को और बिगड़ने से रोक सकते हो। एट्थ प्रिंस ये सब सोच ही रहा होता है, तभी यहाँ प्रिंसेस यानवा आती है। उसे कहती है कि उसे आखिरी बार उसकी हेल्प करनी ही पड़ेगी, और हमें ये दिखाया नहीं जाता कि प्रिंसेस यानवा ने एट्थ प्रिंस से क्या कहा, और हम ये आगे जानेंगे। एट्थ प्रिंस फिर वांगसो के पास जाता है और कहता है कि मैं तुम्हें एक सच बताना चाहता हूँ सू और मेरे बारे में। एक टाइम था जब सू और मैंने एक दूसरे को वादा किया था कि हम एक दूसरे से शादी करेंगे, और हमें यहाँ पता चलता है कि प्रिंसेस यानवा ने एट्थ प्रिंस से क्या करने को कहा था। वो सू और वांगसो के बीच लड़ाई करवाना चाहती थी, और ऐसा ही हुआ। वांगसो फिर सू से जाके पूछता है कि क्या ये सच है, क्या तुम सच में एट्थ प्रिंस से प्यार करती थी और उसके साथ शादी करना चाहती थी। वो उसे कहती है कि ये सच है कि एक टाइम पे मैं एट्थ प्रिंस से शादी करना चाहती थी। वांगसो उसे कहता है कि तुम्हें सच बोलने की ज़रूरत नहीं है, तुम बस कह दो कि ये सब झूठ है, मैं मान लूँगा। लेकिन सू उससे कहती है कि हमने एक दूसरे से वादा किया था कि हम एक दूसरे से झूठ नहीं बोलेंगे। और वांगसो को भी सू की बातें याद आ जाती है जब उसने कहा था कि वो किसी और से प्यार करती है, और उसे ये सुन के काफ़ी ज़्यादा झटका लगा था कि वो और कोई नहीं बल्कि एट्थ प्रिंस था, जिससे वो सबसे ज़्यादा नफरत करता है। वो सू से कहता है कि क्या ये वही रीज़न था जिसकी वजह से उसने एट्थ प्रिंस की जान बचाई है? क्या वो अभी भी एट्थ प्रिंस से प्यार करती है? हमेशा से उसके दिल में क्या एट्थ प्रिंस ही था जिसकी वजह से उसने उसकी जान बचा ली आज? सू वांगसो को समझाने की काफ़ी ज़्यादा कोशिश करती है और कहती है कि ये पहले की बात है और ये रीज़न नहीं था जिसकी वजह से उसने एट्थ प्रिंस की जान बचाई है। लेकिन वांगसो इस चीज़ को मानता नहीं है, और वो कहता है कि वो उसकी नज़रों से दूर चली जाए, वो उसे कभी भी देखना नहीं चाहता। ये कह के वहाँ से चला जाता है। सू फिर महल से जाने के लिए रेडी हो जाती है। जिमोंग वांगसो से कहता है कि वो सू को जाने से रोक ले, क्योंकि उसे पता है कि सू अगर महल से गई तो वांगसो भी जी नहीं पाएगा। लेकिन वांगसो जिमोंग से कहता है कि उसने सू को दूर नहीं किया है, बल्कि सू ने उसे अपने आप से दूर किया है, इसमें वो कुछ नहीं कर सकता है। सू जब जा रही होती है तब 13 मिस बेका उसे मिलने आता है। अगर उसे पता होता है कि 14 मिस जंग के पास लेटर है थर्ड प्रिंस का जिससे कि वो सू से शादी कर सकता है, तो वो उसकी हेल्प कभी नहीं करता। जिस पर सू कहती है कि मुझे भी इस चीज़ के बारे में पता नहीं था। तो 13 मिस बेका कहता है कि अगर ऐसी बात है तो शादी के लिए मना कर सकती है, उसे 14 मिस जंग से शादी करने की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन सू कहती है कि मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है, मेरे पास एक यही रास्ता है जिससे कि मैं महल से दूर जा सकती हूँ। अगर ऐसी ही बात है तो मैं शादी करने के लिए रेडी हूँ। 13 मिस बेका कहता है कि मैं कभी नहीं चाहता था कि तुम और वांगसो कभी अलग हो, लेकिन तुम्हारी खुशी अगर इसी में है तो मैं इसके लिए मना नहीं करूँगा। म्योंगी की वजह से हम दोनों दोस्त बने थे और मैं कभी नहीं भूलूंगा, तुम हमेशा मेरी अच्छी दोस्त थी और रहोगी। तभी वहाँ एट्थ प्रिंस भी आता है उससे मिलने के लिए। एट्थ प्रिंस सू से कहता है कि तुम्हें पता है कि मैंने सही नहीं किया, फिर भी तुम मुझे कुछ कहोगी नहीं। जिस पर सू कहती है कि मुझे पता है ये सब तूने मेरे लिए किया है, अगर तुम्हें ये पता ना होता कि मैं महल को छोड़ने के लिए इतनी बेताब हूँ तो तुम ऐसा नहीं करते। तुम कभी वांगसो को नहीं बताते कि हम दोनों कभी एक दूसरे से प्यार करते हैं। और हमें यहाँ पता चलता है कि एट्थ प्रिंस ने ये सब प्रिंसेस यानवा के लिए नहीं किया था बल्कि सू के लिए किया था, क्योंकि सू यहाँ से जाना चाहती थी और वांगसो उसे कभी जाने नहीं देता, और एक यही रास्ता था कि वो महल से जा सके। और एट्थ प्रिंस ने सू की मदद की थी। एट्थ प्रिंस सू से कहता है कि 14 प्रिंस जंग उसका हमेशा ख्याल रखेगा और उसे किसी चीज़ की चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। महल में उसकी ज़िंदगी अभी ख़त्म हो चुकी है और उसे पास्ट के बारे में नहीं सोचना चाहिए, बस अपने भविष्य के बारे में ही सोचना चाहिए। और उसे हक कर लेता है और कहता है कि सब भूल जाना तुम, और तुम्हें किसी भी चीज़ के लिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, और वहाँ से चला जाता है। और सू आखिरी बार महल को देखने लग जाती है और वहाँ से चली जाती है। दूसरी तरफ वांगसो सू को याद करते हुए काफ़ी ज़्यादा रो रहा होता है, लेकिन वो कुछ कर भी नहीं सकता था। सू मन ही मन ये सोच रही थी कि अगर वो लोग मिले ही नहीं होते तो ये सब होता ही नहीं, ना किसी की जाने जाती, ना ही किसी को बिछड़ना पड़ता। शायद हम दोनों का एक होना कभी लिखा ही नहीं था, इसलिए हम दोनों का अलग होना ही सही है।
और इसी के साथ एपिसोड 19 की कहानी यही ख़त्म हो जाती है। मैं जल्दी मिलूंगी इस सीरीज़ की लास्ट वीडियो के साथ और आप मुझे कमेंट करके बताइए कि आपको इस सीरीज़ ओवरऑल कैसी लगी और मैं क्या चेंजेस कर सकती हूँ। इससे मुझे वीडियोस बनाने में काफ़ी ज़्यादा मदद मिलेगी। मैं जल्दी मिलूंगी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए सिया।